हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी जेई में। आज हम लोग ये हमारी सेकंड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये अपनी पार्ट 2 वाली वीडियो होने वाली है। तो चलो देरी वगैरह करने से कुछ मतलब नहीं है, कुछ फालतू का। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी हमारा कंटेंट ये भेजें। ठीक है, तो हम सेकेंड एक्सरसाइज आज करने वाले हैं। कौन सा? सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, स्टेट बोर्ड का। तो उसके लिए अपने को जो भी बेसिक्स चाहिए, मतलब जो भी अपने को फॉर्मूलाज वगैरह का नीड चाहिए, वो क्या होगा तो वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम टोटल 12 क्वेश्चन है, आई थिंक 12 और 13, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। तो क्या क्या चाहिए अपने को 3.2 में? ओके, 3.2 में अपने को क्या क्या चाहिए, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग इस 3.2 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में अगर देखें तो अपने को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले इसमें पहले नंबर पे पोलार कोऑर्डिनेट। व्हाट इज पोलार कोऑर्डिनेट? पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, पोलार कोऑर्डिनेट्स, तो पोलार कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं, आर कॉमा थीटा इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक हो तो पोलार कोऑर्डिनेट्स करने हैं। ठीक है, तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पहले में पोलर कोऑर्डिनेट्स है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, मीन्स ऐसा कार्टेशियन फॉर्म मतलब अपना 2D x, y। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको एमसीक्यू में ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में ही आता है, और सेक्शन बी में तो अभी तक दिखा नहीं। क्या होता है ये कार्टेशियन फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये सब क्या होता है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ा ही होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन में, और हम लोग कॉनिक सेक्शन से लेके सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सब का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्म देखो, क्या फॉर्मूला होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये अपना पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर अपने को x कोऑर्डिनेट चाहिए तो आर कॉस थीटा कर दो, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए है ना। अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आर साइन थीटा कर दो। अब बोलोगे आर कैसे निकाले? तो आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज मॉड जेड। ठीक है, मॉड जेड होता है ये, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये और समझना है तो देखो, इतना क्या इसमें डीप में तो उतना जाने का कुछ मतलब है नहीं। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो सपोज यहाँ पे एक मैंने पी, लेट सपोज एक्स वाई पॉइंट लिया, तो ये डिस्टेंस दिख रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये अपना मॉड जेड होता है, जो कि आर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और जिनसे जो डिस्टेंस लिया इस पॉइंट का मैंने, यही है अपना मॉड जेड, जिसको हम आर भी बोलते हैं। ठीक है, आर भी बोलते हैं। तो आर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेना, और एक्स इक्वल टू आई हो गया बस, और क्या ही है ऐसा। तो अब ये हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेगा, इसको करना है अपने को। तो अब इसके पहले हम लोग, है ना, इसके हम लोग पहले क्या करेंगे पता है? क्वेश्चन कर लेते हैं कि पूरी बेसिक्स आपको बता दो इसमें से क्या क्या लगने वाला है। चलो पूरी बेसिक्स बता देता हूँ पहले ना। तो ऐसा कुछ अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लगेगा। तो पहले इसके यार हम सवाल ही कर लेते हैं, एक्सरसाइज के भी लगे हाथ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.2 ना, एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल 3.2 का पहला क्या करना है, उसमें कार्टेशियन से पोलर करना है। क्या करना है 3.2 में? पहले क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म लिखा है,
फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलार फॉर्म करना है सवाल को। सेक्शन बी में आएगा, बता चुका हूँ। तो जैसे पहला सवाल है एक्सरसाइज का, क्या सवाल है, √2 π/4, √2 π/4। अब इसको अपने को x और y लिखना है। तो आसानी से लिख सकते हो, x इक्वल टू बोलोगे r cos थीटा होता है, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। अपने को कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर करना है ना। पहला है फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ओके। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आपको cos थीटा हो गया, r की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ कंपेयर करो तो x आ गया, x क्या आ गया, √2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, तो हो गया √2 cos π/4 होता है 1/√2। तो x कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया, x आ गया 1, और y भी ऐसे निकाल लो, y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू r sin थीटा, तो r की वैल्यू √2 है, देखो शुरुआत में लिखा था पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा, तो ये एंगल है, ये आपका डिस्टेंस है r, तो ये हो गया साइन फिर से π/4, तो कितना आ गया, √2 इंटू 1/√2, तो कितना आंसर आ गया इसका 1। तो y भी कितना आ गया 1, x भी कितना आ गया 1, ठीक है, x भी 1 आ गया और y भी। तो अपना ये पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया, आसान है, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, देखते जाइए। तो ये अपना हो गया पहला। अब देखते हैं 3.2 के और सवाल हम लोग, क्योंकि सब क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला हूँ तो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या आता है। अब ऐसे कर सकते हो यार आप लोग, जैसे कि सेकंड वाला क्या लिखा है, 4, π/2, इसको अगर अपने को XY में लाना है तो क्या आएगा इसका XY क्या आएगा, फटाक से फिर से x इक्वल टू r cos थीटा, सो हो जाएगा x इक्वल टू r हो गया 4 cos, ये हो गया π/2, बराबर, थीटा है π/2, तो यहाँ से इसका डायरेक्टली आंसर आ गया 4 cos π/2 कितना होता है 0। कल हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में पूरा इसका नॉलेज, अगर आपको ये π/2 ये सब है तो आप पहला वीडियो देखिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट चाहिए तो फॉर्मूला पैरामेट्रिक में क्या होता है, r sin थीटा, तो फिर से y क्या आ गया, r की वैल्यू फिर 4, और यहाँ इस बार साइन के साथ π/2 देना है, तो ये हो जाएगा sin π/2 क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, तो y आ जाएगा 4 इंटू 1, जो कि sin π/2 1 होता है ना, तो y कितना आ गया 4 आ गया। तो अपने पास x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, y आ गया 4, x आ गया 0, तो 0,4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही फटफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है ये, पोलर कोऑर्डिनेट सेक्शन बी में आ सकता है अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पूछा 3.1 का, ठीक है। सेक्शन ए में एमसीक्यू में अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पूछा तो भैया यही आएगा, ठीक है। तो देखते जाओ, 2 हो गए, कितने हैं इसके, अगला है 3/4 3π/4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 3/4 3π/4, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो इसको अगर अपने को करना है x और y कोऑर्डिनेट इसका चाहिए, तो x हो गया r cos थीटा, है ना। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, बोर्ड्स में चाहिए तो ये सब ऐसा लिख लेना। क्या होता है x इक्वल टू r cos थीटा, तो हो गया r cos 3π/4। अब तुम लोग 3π/4 देख के घबराने लगोगे, r की वैल्यू भी पता है कितना है 3/4, तो हो गया 3/4 cos 3π/4, सिर्फ π/4 से लेना देना है, π/4 कितना होता है 1/√2, और 3π/4 डिग्री में देख लो, π/4 मतलब 45, आगे लिखा है 3, तो 45 गुणिले 3 × 15 135 डिग्री, 135 कहाँ बैठता है, पहली वाली वीडियो में देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक है, तो भाई कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो हो गया 3 माइनस का 3 4√2 आ गया, 4√2। इसको और करने के लिए आप
कर सकते हो इसको √2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -3√2/8। लेकिन छोड़ो ये क्या लिखोगे, बस ठीक है ये -3/4√2 ठीक है। ऐसे ही y = r sin थीटा, तो r फिर से वही सेम टू सेम है 3π/4 3/4, थीटा है 3π/4, तो π/4 का साइन का भी आंसर 1/√2 होता है, तो माइनस होता है कि प्लस, तो अभी बताया 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बैठा है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसका तो यही आ जाएगा 3/4√2। तो इसका y कोऑर्डिनेट ये आ गया, x ये आ गया, तो आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई -3/4√2, कॉमा 3 क्या आ गया 3/4√2 आ गया भाई। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया, समझे। अब देखें और कितने क्वेश्चन है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3.2 में, अच्छा अभी भी क्वेश्चन है भाई, एक और बचा है, इसके नीचे कर दूं क्या, एक और है इसके नीचे आ जाएगा। क्या लिखा है 1/2, आर की वैल्यू 1/2 और एंगल दिया है 7π/3, ठीक है। तो फट से इसका आंसर एक्स वाई का देखते हैं क्या आता है, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या आता है। तो फिर से x = r cos थीटा, तो r की वैल्यू है 1/2 cos 7π/3 का आंसर चाहिए, तो 1/2 मैंने बोला π/3 से मतलब रखा करो, तो π/3 कितना होता है, cos π/3 होता है 1/2, cos π/3 होता है 1/2 बराबर। अब 7π/3 माइनस की प्लस आता है, तो π/3 का मतलब कितना है, π/3 है 60 × 7, तो 7 × 420 डिग्री, 420 मतलब ये पूरा 360 घुमाया, 360 और 60 और जो 90, 9 6 450 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 420, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस वाले में भी प्लस आएगा, साइन वाले में भी प्लस आएगा, तो इसका आ गया 1/4, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1/4। सिमिलरली r sin theta for y section, so r value is 1/2 and here sin, again we will put in place of theta 7π/3, so we get 1/2 not what π/3 value in sin function √3/2 बराबर, and 7π/3 is 420 degree, so which is lying in first quadrant. In first quadrant all trigo functions are positive, so we will get here √3/4, 2 2 4। प्लस इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि कहाँ से प्लस, वैसा प्लस लिखा उखा नहीं जाता, लेकिन लिख दे रहा हूँ। तो x कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया 1/4, y कोऑर्डिनेट आ गया √3/4, दैट्स इट। सो अपना कार्टेशियन टू पोलर टू कार्टेशियन क्वेश्चन वाले हो गए अपने। अब शायद अगला रहेगा एक्सरसाइज में कि कार्टेशियन से पोलर करो, पोलर से कार्टेशियन हो गया एक्स वाई 2D में, अभी 2D से आ जाओ भैया r और थीटा में, ठीक है। तो r और थीटा में जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर हो गए ये क्वेश्चन नंबर 3.2 का 1 के 4 हो गए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने से पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में पोलर से कार्टेशियन करना है, ये है क्वेश्चन, पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन। तो पहला सवाल है √2 बराबर, ऐसा लिखा है √2, तो इसको अपने को r और थीटा में चेंज करना है। तो इसका r पहले फट से निकालेंगे, x² + y², तो x की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस y is also √2, so √2 square we know that √2 square is 2 plus 2 we get 4 and finally we get 2, so r value is 2, okay. For finding theta, so write down parametric form x = r cos theta, so where
cos theta equal to is nothing but x upon r. So write down here cos theta, x value, what is x value? Yes, x value is √2 and r value is, we find 2. Rationalize that, otherwise you shortcut, 2 upon 2 √2. So we get 1 by √2. So where we write √2 in cos, so we write in √2 cos pi by 4, favorite value. So cos, so here cos theta equal to cos pi by 4, so theta equal to, here is pi by 4. So we also find it theta equal to pi by 4. So r value we get here 2 and theta is pi by 4. That's it. So first question is done. Okay, now we will solve second one in question number 2. So देखते हैं क्या होता है ना, लेट्स सी। समझ में आ रहा होगा यार, अब इससे इजी तरीके से क्या ही बताएं, है ना। बोलो तो फिर तो 0.5 की स्पीड में पढ़ाएं तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है कि नहीं। अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। और आप लोग होशियार हो यार, ये सब 2-2 रुपए के सवाल क्या ही करोगे, है ना। तो भाई पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 0 लिखा है, 1/2 लिखा है। इसमें अपने को r और थीटा लाना है ना, पोलर का। तो सबसे पहले तो यार इसमें r जो है वो तो क्या ही निकलेगा, x की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये 1/4, और बाहर निकालोगे तो √1 √4, तो 1 का √1, 4 का हो गया 2, तो r की वैल्यू आ गई 1/2। थीटा के लिए फिर से वही x इक्वल टू r cos थीटा। अपने को बस एक थीटा निकालना है। अब बोलोगे साइन का भी निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूँ कि इस वाले में बोलोगे साइन का भी तो निकालो। y इक्वल टू r साइन थीटा, बराबर r साइन थीटा। तो ये हो गया y/r। आप एक भी निकाल दिया तो बहुत है, अगर लिखने को आए तो फिर ये भी लिखना पड़ेगा, सेक्शन बी में आए तो ये हो जाएगा y की वैल्यू तो वही थी √2, और ये 2 इक्वल टू साइन थीटा जो कि 1/√2 आ रहा था, ठीक है। तो ये आ गया 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। तो पता ही है π/4 पे होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4। 1/√2 का पता है, साइन π/4। तो इधर से भी भाई π/4 आया, नहीं तो बोलोगे यहाँ से π/4 आया, इसका क्यों नहीं किया। इसका भी देखो π/4 आ गया, तो अपना आंसर राइट है। इसमें दोनों चेक कर लेंगे, दोनों चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हो गया x/r इक्वल टू कॉस थीटा। तो x की वैल्यू तो 0 है, r की वैल्यू कुछ भी निकाल लो, क्या मतलब है। तो आपका आ गया कॉस थीटा इक्वल टू फाइनली 0। तो अपने को पता है कॉस 0 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 पे 3π/2 5π/2 पे 0 होता है। तो यहाँ से अपना थीटा आ गया π/2, ठीक है, थीटा आ गया π/2। अब लेट सी y पे क्या आता है, तो y इक्वल टू r साइन थीटा होता है ना। तो हो गया y/r इक्वल टू साइन थीटा। तो y की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, r again is 1/2 sin theta. So both values are same. So we will write here sin theta equal to sin 1. Okay, sin theta equal to 1. So we know that value of 1 where line sin theta. So line π/2 sin, not a sin. We can also cancel it, but sin theta equal to sin π/2. So also yes, here is also theta equal to π/2. Okay, so both parametric function gives π/2 angle. Okay, so here our answer is 1/2 and π/2. So that's it. So we have solved second question. Okay, हमने कर लिया भाई। अब देखेंगे तीसरा क्या है, जल्दी से, अभी तक यही चल रहा है, 20 मिनट होने को आए। पैरामेट्रिक फंक्शन का पोलर और कार्टेशियन अभी तक ना हो पाया, ठीक है।
तो भाई एक एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तो देख लो, है ना। अब एक इसमें दो और बचे हैं, है ना, दो और बचे हैं, फिर नया सवाल आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते क्या है, किसका, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू दी है -√3 दिया है, ठीक है। ये अपने को r थीटा करना है, तो पहले तो r निकाल लो चुपचाप। तो ये हो गया x² प्लस y², सो राइट डाउन x इज़ 1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू इज़ -√3 स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर फंक्शन इज़ माइनस, तो गायब भी हो जाएंगे माइनस भाई साहब, है ना। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 प्लस √3 स्क्वायर 3, सो फाइनली गेट 4 एंड 4 स्क्वायर रूट इज 2, सो आर वैल्यू इज 2, सो राइट डाउन हियर 2। तो अपने को अब थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए वही फिर से वही कहानी है भाई, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये हो गया x बाई आर, ये हो गया कॉस थीटा। तो x की वैल्यू है 1, r की वैल्यू निकाला 2, इधर लिख दिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, कॉस थीटा में 1/2 आता है π/3 पे। तो थीटा तो इस साइड से हमें बोल रहा है कि π/3 आएगा, देखते हैं ये लेता है कि नहीं। अब y इक्वल टू क्या होता है, r साइन थीटा होता है, तो y अपॉन r हो गया, ये हो गया साइन थीटा। y वैल्यू इज -√3, r वैल्यू इज 2। अब थोड़ा यहाँ लफड़ा होने वाला है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा ना यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, √3/2 कब होता है, √3/2 π/3 पे ही होता है ना। √3 तो π/3 पे होता है, तो झटके में π/3 लिख दोगे, नहीं। अरे भाई आगे नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। तो जब थीटा यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 3 और 3 पाई 1 4 π/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। साइन थीटा आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से। सो थीटा निकल के आ रहा है 4π/3। तो इस बार सेम नहीं मिल रहा है, तो सेम नहीं मिल रहा, देखते कौन से एंगल पे सेम मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1/2 पॉजिटिव का एक रिजल्ट। और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं थीटा क्या निकल के आता है, क्योंकि इसके लिए दो अपने को, जब पहला सॉल्व किया ये और ये मैच नहीं हो रहा है। साइन दो जगह नेगेटिव होता है और यहाँ दो जगह पॉजिटिव होता है, तो अपने को यहाँ नेगेटिव वाले से मतलब है और इसमें पॉजिटिव वाले से मतलब है, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल में है। तो पहले अब साइन का एक फॉर्मूला नेगेटिव का लिख लिया, एक वो इसका और कहाँ नेगेटिव होता है वो भी लिख लेते हैं। और नेगेटिव होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि 2π - थीटा लेते हैं। तो साइन 2π, थीटा है π/3, सो 3 दूनी 6 1 5, 3 दूनी 6 से 1 गया 5, 5π/3 आ गया, इधर से आ गया साइन थीटा। तो भाई एक आ रहा था 4π/3, एक आ रहा है 5π/3 यहाँ से। तो नेगेटिव के दोनों कंडीशन कर दिए, पॉजिटिव का भी एक कंडीशन हुआ, एक और करते हैं। तो पॉजिटिव का कंडीशन अभी बताया कहाँ पॉजिटिव होता है, ये फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए 2π - थीटा, तो कॉस 2π - π/3, सो कॉस 4 नॉट 4 6 1 5/3। तो आखिरकार मेहनत हो गई कामयाब। तो थीटा आ गया फाइनली 5π/3। तो 5π/3 पे मैचिंग हो रहा है भाई। जब हमने पहला वाला पॉजिटिव और ये चेक किया तो ये तो धोखा दे दिए। तो यही कि अभी साइन क्योंकि नेगेटिव में था, तो नेगेटिव कहाँ होता है, दो जगह। तो दो जगह में पहली जगह का आंसर ये आया, सेकंड जगह का आंसर ये आया। ये इसमें क्या था, इसमें आगे प्लस था, मतलब कुछ नहीं लिखा था प्लस। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव में तो डायरेक्ट एक आंसर ये आ गया। और दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर ही कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले वीडियो में फिर से जाके भाई मैं बोल रहा हूँ, एक बार जाके देख लो अच्छे से, क्वाड्रेंट झटके में समझेगा। तो बस ख़त्म हो गया। तो इसका अपना थीटा आ गया 5π/3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा घुमा फिरा के सवाल दे दिया, अच्छा सवाल था, ठीक है, 5π/3 हो गया। चलो फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, लास्ट सवाल है इसका, आपके पोलर कोऑर्डिनेट का। फिर हम नया चीज़ देखेंगे क्या आता है आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर भी 2 ही चल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, x दिया है 3/2, y दिया है क्यूब रूट ऑफ 3 दिया है कि क्या दिया है यार, ये कुछ उल्टा सीधा आगे पीछे इमेज हो गया है। अच्छा, 3√3 दिया है, डिवाइड बाई 2 दिया है ना, 3√3। अरे यार इनकी क्या लिखा है यार इन लोगों ने। चलो देखते क्या आंसर आता है ना, भाड़ में गया। 3√3, तो यहाँ पे पहले r निकाल लेते हैं, इसका r और थीटा क्या आएगा। तो पहले r क्या आएगा, x² प्लस, हर बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि अब आपको ये रट जाए फॉर्मूला। तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, y की वैल्यू है 3√3/2 का स्क्वायर। देखो भाई y थोड़ा सा गंदा सा दिया है, तो क्या ही होता है, गंदा सा दिया है। ये हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3√3 का स्क्वायर 3 और 3 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4, तो 9 7 16, ऊपर 36, नीचे 4, लाइक फ्रैक्शन। सो फाइनली √36/4, सो आंसर इज 6/2। प्लस माइनस मत कर देना, वो वेरिएबल के केस में प्लस माइनस आता है। आधे लोग ज़िंदगी भर कन्फ्यूज रहते हैं, भैया प्लस माइनस, हर जगह प्लस माइनस निकालते फिरेंगे। जब ऐसा दिया रहता है x² 4, देन दिस इज वेरिएबल, वी डोंट नो x वैल्यू इज +2 कि -2। ओके, ऐसा। सो ये क्वेश्चन का r तो आ गया, r आ गया 3 आ गया, है ना, 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो r आ गया 3, तो r आ गया 3। थीटा के लिए थोड़ी मेहनत ना करवाना पड़ जाए, तो x = हो गया r cos थीटा, तो ये हो गया x/r = cos थीटा। तो x वैल्यू इज 3/2 एंड r वैल्यू इज 3, है ना, r वैल्यू इज 3 = cos थीटा। तो 3 तो यहीं आएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली cos थीटा इज 1/2, तो 1/2 तो अभी जस्ट किया था, कब आता है 1/2, π/3 पे। सो थीटा निकल के आ गया π/3। इधर से अब बस π/3 इधर से भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। r sin थीटा y/r, ये हो गया sin थीटा, तो y की वैल्यू 3√3 डिवाइड में 2 होल डिवाइड, अगेन r इज 3, सो 3 3 कैंसल, = sin थीटा। yes, sin थीटा इज √3/2, सो वी नो दैट √3/2 किस क्वाड्रेंट पे आता है, साइन के π/3 पे। सो थीटा आ गया π/3, π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री। भाई आप रेडियन में पढ़ो, थोड़ा एडवांस पढ़ो। सो दोनों में मैच हो गया, तो इसका आ गया π/3। सो हमने हाफ एन आवर के 2 मिनट पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चंस कितना समय लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ पोलर और कार्टेशियन फॉर्म दे। आई होप आपको अगर अच्छे से देखोगे समझोगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और हर एक चीज़ लिखने के पीछे लॉजिक दिया है, कैसे आया, कहाँ से आया। ज़्यादा लॉजिक तो नहीं दिया, क्योंकि अगर पूरा लॉजिक चाहिए तो उसके पहले वाला वीडियो देखो, तो वहाँ से पूरा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3.1 अभी हम क्या कर रहे हैं, 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा सॉल्व हो गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और जो बचे हुए क्वेश्चन करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूला अपने को लगेगा। देखो भैया क्या लगेगा, साइन रूल को कुछ करके होता है। अब साइन रूल कहाँ से आया, ये आया है। अब जेई का तो मैं मैथ्स यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ कि आपको पूरा बता दूँ। पता है क्या, ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर बनता है। इन सेंटर किसका एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है इन सेंटर, बराबर। तो इसमें इसके डेरिवेशन से हम लोग साइन रूल का ये पता करते हैं कि साइन रूल क्या है। ये मैंने जेई मेंस में अपने क्लासेस में सिखाया है, बता देंगे यार कभी अब, लेकिन यहाँ अपने को तो डेरिवेशन तो प्रूफ नहीं करना है ना। तो थ्योरम है क्या, थ्योरम होगा तो किसी दिन बाद में। वैसे भी हम लोग स्टेट बोर्ड के जो 12-13 थ्योरम है उसका एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स भी तो आते हैं। अभी सिर्फ रूल्स लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन रूल। ये होता है a/sin a = b/sin b = c/sin c। दिस इज स्मॉल c, दिस वन इज कैपिटल C
इक्वल टू एनी कांस्टेंट के, ये होता है साइन रूल। अब यहाँ से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सब एक दूसरे इसके बराबर, तो ये इसके बराबर है अगर, तो ए की जगह के साइन ए लिख सकते हो। सिमिलरली यू हैव टू राइट in place of b k sin b, okay, and in place of c k sin c, and also you have to write in place of sin a what, a by k, okay, sin a is in place of। अब आप समझ गए हो कि सर आप क्या बना रहे हो, मैं उल्लू भाई, वही तो है, इसको ही तो कर रहे हो और कौन सा तीर मार रहे हो। लेकिन भाई ये सब यूज करूँगा, इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, यू नो दैट, वो मुझे भी पता हो तुम्हें पता। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ साइन रूल हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, एक ये तो साइन रूल हम यूज करने वाले हैं, और एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसी इसमें। आपको पता, अगर ये ABC ट्रायंगल है तो आपको पता है इसका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री का होता है, मतलब पाई का, ठीक है। कितने का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो मेरे सामने ऐसा लिखा है B प्लस C, तो मैं अगर कहीं लिख दूँ पाई माइनस A, तो सोचने मत लगना कहाँ से लिख दिया, अरे भाई सिंस ट्रायंगल इज सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो हम लिख सकते हैं B प्लस C इन प्लेस ऑफ पाई माइनस A। ये भी लगाऊंगा मैं, स्टार मार रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्या लिखें, अगला साइन रूल हो गया, और क्या लगता है, और कोसाइन रूल। कोसाइन रूल देखो क्या होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में जैसे अगर कहीं cos A लिखा है, cos A अगर A लिखा है तो फॉर्मूला कैसे पढ़ोगे, A लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए लिखा है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो पूछा है उसका माइनस करना, और जो ये प्लस वाले लिखा है उन्हीं को डॉट में कर देना। कितना आसान है ना। अब जैसे बोलोगे cos B लिखना है, तो B वाला पूछा है तो B वाला नहीं, प्लस में किसको रखना है, इसके अपोजिट A और C को, A और C को, और जो पूछा है उसको माइनस, और 2 टाइम जो प्लस है उसी का डॉट। cos C क्या हो जाता है, cos C भी वही C पूछा है तो C तो लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा ऐड में, बी स्क्वायर A और B लिखूंगा ना, तो पहले ए वाला लिख लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB। कितना आराम से हो गया फॉर्मूला, देखो कोसाइन का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये लगता है, और उसके बाद इसमें पता है बच्चों, इसमें लगता है प्रोजेक्शन रूल, इससे और जल्दी हो जाता है सवाल। अब इसको कैसे याद करोगे, प्रोजेक्शन रूल, इसके भी फॉर्मूले हैं भाई प्रोजेक्शन रूल का, बड़ा आसान है, देख लो कैसे मैंने किया। ए पूछा है तो बी और सी का ऐड करके स्क्वायर करके ए किया, ठीक है। अब प्रोजेक्शन रूल देखो क्या होता है, अगर ए लिखना है, ए लिखना है तो ए से तो स्टार्ट करना नहीं, क्या लेना है, मान लो मैंने बी से स्टार्ट किया तो बी कॉस सी लिखना है, प्लस सी, फिर ये छोटा रखना है और इस वाले को बड़ा करना है, हो गया। मतलब अगर ए पूछा है प्रोजेक्शन रूल में, ए की जगह लिखना है तो ए कभी नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा इसका अगला वाला नंबर क्या आता है, बी। जब बी लिखोगे कॉस, फिर सी, और फिर सी छोटा, ये वाला बड़ा। अब सीख गए कैसे, बोलोगे सर बी है तो बी वाला आपने याद दिलाया कैसा, बी के आगे क्या आता है सी, तो सी से स्टार्ट होगा, सी कॉस ए प्लस ए छोटा कर देना, अब इसको बड़ा कर देना, ए कॉस सी, सी की जगह, अच्छा सी तो लेना नहीं, क्या लेना है सी का, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सो दिस इज योर प्रोजेक्शन रूल। तो ये 3 रूल अपने को लगने वाला है आगे आने वाले सवालों में, ठीक है, आगे आने वाले सवालों में लगने वाला है। ओके, अब और इसमें क्या हमको यूज हो सकता है, प्रोजेक्शन हो गया, साइन कोसाइन, ओके। और कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो फॉर्मूले ट्रिगो के आने चाहिए, वो सब क्या लिखूँ, ट्रिगो का फॉर्मूला थोड़ा लिखने बैठूंगा अब यहाँ पे। अब इसमें कुछ आ जाए, जैसे कि देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, या ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, अगर मान लो A के सामने वाली साइड A है, B के सामने वाली साइड B है, C के सामने वाली साइड C है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में A पता है, क्या, अगर आपको A पता है, B पता है, C पता है, तो इसका क्या होता है 2S,
इसका जो भी पैरामीटर होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें एक हीरोन्स फार्मूला करके है जो आपने 10th में पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला। मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट भैया जो पॉइंट टू पॉइंट बात है जो अपने को लगेगा वो सब पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब वही चाहिए भी, अगर आपको रियल में मैथ से वो है, जेई मेंस कर रहे हो तो मैं जेई मेंस का ही टीचर हूँ, तो मैं जब पीवाईक्यू वगैरह करूँगा तो उसमें बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, और आप चाहिए तो पीवाईक्यू देख सकते हैं अपने को। लेकिन स्टेट बोर्ड में जो जो की गरज है बस उससे ही लेना देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ समझा के मतलब नहीं है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, 10th में पढ़ा होगा, अंडर रूट, नीचे लिखते हैं यार वहाँ, है ना, यहाँ लिखें, चलो ठीक है। ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये होता है एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है आपका हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसी में जैसे कि और भी फॉर्मूले हैं, जैसे आ गया साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू का भाई ये सब कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए बाई टू ये होता है अंडर रूट ए पूछा है तो ए कभी नहीं आएगा, एस माइनस बी, ये हो जाएगा एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। अगर कॉस ए बाई टू पूछा है, कॉस ए बाई टू पूछा है तो ये तो यूनिक फार्मूला है, एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी, ये इसका फार्मूला। भी सब फार्मूला याद होना चाहिए अगर ये एक्सरसाइज पे आपको कमांड करना है तो। एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी, और ए का रहेगा तो एस माइनस ए और बी सी, और टेन रहेगा तो बी सी कैंसिल होके, बराबर कि नहीं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर tan का करना रहा, tan ए बाई टू, तो tan बोलोगे सर इन दोनों का साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से सिर्फ s माइनस बी आएगा, s माइनस सी आएगा, और नीचे से आ जाएगा s माइनस ए, है ना, यही आएगा। डिवाइड करोगे तो अंदर से tan का ये आ गया। तो भाई ऐसे ही है कुछ, यही सब फॉर्मूले अपने को लगने वाले हैं, और देखेंगे आगे क्या लगने वाला है। तो देखिए अच्छे से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करते रहिए, यही सब आएगा।